हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए के सिंह और आज फिर हम अपने टीजीटी एसएसटी की तैयारी करेंगे, यानी कि टी ट्रिपल एस पी टीजीटी एसएसटी की तैयारी करेंगे। और टीजीटी एसएसटी में क्या देख रहे हैं हम? क्लास 6 की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी। ठीक है, और आज का चैप्टर क्या है? मानचित्र। मानचित्र चैप्टर में आपको क्या है? दिशाओं का ज्ञान, और जो कहीं ना कहीं जो हमने क्या करा आपका क्या है, 1 डिग्री, यानी कि 1 डिग्री इज इक्वल टू कितने मिनट था, वो वाला ज्ञान। 360 डिवाइडेड बाई 24 घंटे, वो ज्ञान। और 1 घंटे में कितने डिग्री होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं पूरा पूरा जो गणित है वही मानचित्र में आपको इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए आज के चैप्टर में देखते हैं। और हाँ, एक चीज़ अभी मैं रोकना चाहूँगा, जो भी छात्र टीजीटी एसएसटी और पीजीटी ज्योग्राफी के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं वही वीडियो देखें, अन्यथा ये फुल एनसीईआरटी के तौर पर नहीं पढ़ाई जा रही है, ये सिर्फ यानी कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कराई जा रही है। तो चलिए आगे देखते हैं, आज का चैप्टर देखते हैं। मानचित्र क्या होता है? यानी कि मानचित्र एक, यानी कि जो आपका धरती का जो क्या है, स्वरूप है उसे कागज़ के फॉर्म में, जो यानी कि वो दर्शाता है, क्या दर्शाता है, क्या है, कागज़ के। और मानचित्र किस तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं मानचित्र आपका। एक होता है फिजिकल मैप, एक होता है, दूसरा क्या होता है, पॉलिटिकल मैप। तो आपको पता होना चाहिए, यानी कि भौतिक मानचित्र, यानी कि क्या कहते हैं, भौतिक मानचित्र और राजनीतिक मानचित्र। भौतिक में क्या होता है? पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, महासागर इत्यादि दर्शाने वाले जो मानचित्र होते हैं भौतिक या उच्चवच मानचित्र कहलाते हैं। और ये क्वेश्चन आपके सामने कई बार आ चुका है, टीजीटी में भी, सीटेट में भी, स्टेट टेट में भी। दूसरा क्वेश्चन क्या है? राजनीतिक मानचित्र क्या होते हैं? राजनीतिक मानचित्र राज्य को, नगरों को, शहरों को, गांवों को, विश्व के विभिन्न देशों को, राज्य के सीमाओं को दर्शाते हैं। यानी कि सीमा जो दर्शा रहा है वो राजनीतिक, और जो सीमा नहीं दर्शा रहा है, जो पहाड़ पठार ये सब चीज़ दर्शा रहा है, वो क्या है, भौतिक। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है थेमेटिकल मानचित्र। थेमेटिकल मानचित्र क्या होते हैं? जो क्या होते हैं, दूरी, दिशा, इस तरह के प्रतीक की चीज़ें बात करते हैं। यानी कि जैसे सड़क के मानचित्र होते हैं, वर्षा के मानचित्र होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आपका जो एक चैप्टर है अभी, उसमें सोयल वाला, तो आपको उसमें क्या होगा, तो उसमें क्या बताएगा, थेमेटिक मानचित्र सबसे ज़्यादा है कि यहाँ पर इस तरह की सोयल है, यहाँ पर ये गोल्ड यहाँ पर है, चांदी यहाँ पर होता है, लोहा यहाँ पर होता है। तो क्या वो मानचित्र क्या कर दर्शा रहे हैं आपके, वो एक तरह से थेमेटिक मानचित्र रहते हैं। ठीक है, वनों की उपयोगिता, वन यहाँ पर है, उद्योग यहाँ पर है, तो ये क्या है, थेमेटिकल मानचित्र दर्शाते हैं। अब जैसे क्वेश्चन दिया गया है कि ये दूरी वाला, इस तरह का क्वेश्चन आपसे कभी भी ज़्यादातर पूछा नहीं जाता, पर एज इट इज़ आपको पता होना चाहिए कि यानी कि इसमें जो सीटेट में कई बार पूछा गया है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू इतना है। तो क्या बताइए, 10 यानी कि 10.1 सेंटीमीटर कितना होगा? ये वाला क्वेश्चन आपने सीटेट में भी देखा होगा, जिसने बच्चे, यानी कि सीटेट सभी बच्चों का क्वालिफाई होगा, तो सीटेट में हमने इस तरह क्वेश्चन कई बार देखे हैं। तो आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन एसएसटी में पूछा जाता है, और कहीं ना कहीं आपके ईवीएस में पूछा जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। चलिए, क्योंकि यानी कि पूरी धरती को छोटे मापन में दर्शाने के लिए किलोमीटर की बात आती है। अब आता है, यानी कि जैसे कुछ चिन्ह होते हैं, क्या है, कुछ चिन्ह होते हैं कहीं ना कहीं, जैसे खेत के मैदान कैसे दर्शाया गया। आपने देखा होगा जब आपने प्रॉपर्टी ली होगी, या फिर आपने क्या है, घर की जब रजिस्ट्री कराई होगी, तो एक छोटा सा पेपर का मानचित्र लगा होता है। वो क्या दर्शाता है, उसमें इस तरह की चीज़ें होती है कि यहाँ पर रोड है, यहाँ पर इतने आप, यानी कि ये आपका घर है, यहाँ से साइड में रोड है, यहाँ से रोड जा रहा है, ये जा रहा है, तो ये सब चीज़ें दर्शाई जाती हैं, वो कहीं ना कहीं आपका मानचित्र है। अब आती है दिशाओं की ज्ञान। दिशाओं का ध्यान देख लेना, ये चलेगा इस तरह से। ठीक है, तो चलता है, तो आपको पता होना चाहिए पहले क्या होता है, यानी कि उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ठीक है, उत्तर दक्षिण, देखो ये चीज़ ध्यान करो, उत्तर दक्षिण, यानी कि पूर्व पश्चिम। ये आपको ये डायग्राम बना लिया। ठीक है, अब क्या है,
अब इन दोनों के बीच में क्या होगा, ये क्या है उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम। ठीक है, अब उत्तर और दक्षिण यानी कि उत्तर और पूरब के बीच में क्या होगा, उत्तर पूरब होगा। ठीक है, उत्तर पूरब, क्योंकि हम किस तरह चल रहे हैं, इस तरह से चल रहे हैं। अब क्या है, पूरब और दक्षिण, यानी कि हम क्या आ गए, एक यहाँ पर ये हो गया कंप्लीट। इसे समझने के लिए बहुत चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ। एक यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब दूसरा क्या है, मेनली हमें दूसरा पकड़ना है, दक्षिण पूरब। ठीक है, ये क्या हो गया, यहाँ पर हो गया। फिर क्या हो गया, अब यहाँ पर हो गया। आप बताओ इसमें कौन सा आएगा, ये आएगा, ये आएगा पहले, इसमें आएगा दक्षिण। ठीक है, फिर ये आ गया। अब आ गया यहाँ पर क्या हो गया, फिर आएगा उत्तर, यानी कि उत्तर पश्चिम, उत्तर। ठीक है, तो मतलब ऊपर के उसमें दो उत्तर आएंगे और फिर आपकी जो दिशाएं हैं वो बात करेगा, यानी कि इधर की दिशा, इधर की दिशा। ठीक है, ऐसे ही क्या है, जब नीचे के चले जाएंगे तो दक्षिण में इधर की दिशा और इधर की दिशा, यानी कि दिशा ये वाली दक्षिण में। अगर इसके नीचे से दक्षिण की तरफ के चलेंगे तो दक्षिण की, और ऊपर की तरफ चलेंगे तो उत्तर की। ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये यानी कि बिंदु, यानी कि आपसे बिंदु के बारे में पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि ये किस तरह से बताए गए हैं, और आपको मैंने सारे बता दिए हैं। ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रतीक चिन्ह क्या है, प्रतीक क्या है, ये सारे के सारे प्रतीक है। देखो आपसे कोई पूछे कि ये क्या है, वैसे इस तरह के क्वेश्चन कभी भी टीजीटी में आपको देखने नहीं मिलेगा, पर आपको पढ़ लेना है। पीओ क्या है, पोस्ट ऑफिस। पीटीओ क्या है, पोस्ट ऑफिस एंड टेलीग्राफ ऑफिस, यानी कि पहले क्या होते थे, जैसे ग्राफ होते थे तो उसके बाद का बताया गया। फिर आता है पीएस, पुलिस स्टेशन। तो ये क्या है, यहाँ पर क्या है, बस्ती है, यहाँ पर क्या है, कब्रिस्तान है, यहाँ पर क्या है, पेड़ है, यहाँ पर क्या है, घास है, ये क्या है, मंदिर है, ये क्या है, गिरजाघर है, ये क्या है, मस्जिद है, ये क्या है, छत है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं बताया गया। पक्की सड़क, कच्ची सड़क। ठीक है, तो ये क्या है, पक्की सड़क और कच्ची सड़क। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राज्य की सीमा और जिले की सीमा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यानी कि प्रतीक चिन्ह बता दिया आपको। रेखा चित्र, अब रेखा चित्र क्या होता है, रेखा क्या है, एक तरह से ये मान के चलिए, ये क्या बताया गया, यानी कि आपने मानचित्र में घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेख बनाया, यानी कि बनाना जाता है या फिर बना सकते हैं। और इसी प्रकार कच्चे आरेख को बनाने का पैमान, या जो पैमाना है की सहायता से खींचा जाता है, और एक तरह से उसको क्या करते हैं, रेखा चित्र, यानी कि एक तरह से जो अभी मैंने आपको कच्चा आरेख बताया था। फिर आता है खाका। फिर क्या होता है, खाका जो होता है एक तरह से एक छोटे क्षेत्र का, यानी बड़े पैमाने पर क्या है, बड़े पेपर पे खींचा गया एक, यानी जैसे आप कहते हो ना कि जैसे आपने देखा होगा कि जब घर में क्या है, नया घर लेते हैं तो क्या करते हैं, भाई ये जगह है, 2 कमरे यहाँ, अंदाज़ा लगा देते 2 कमरे यहाँ बना लेंगे, 2 कमरे यहाँ, और इस तरह की रसोई और ये सब चीज़ें, और ऊपर क्या है वो है। तो इस तरह से खाका तैयार कर रहे हैं, तो वही क्या होता है, एक तरह से खाका तैयार करना होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो मेनली आपका सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे ये क्वेश्चन चैप्टर था मानचित्र वाला, ये वाला चैप्टर है, तो मानचित्र वाले में एक तो आपसे ये पूछा जाता है भौतिक और राजनीति, और दूसरा आपसे यानी कि थेमेटिक, ये तीनों मानचित्र पूछ लिए। और एक क्वेश्चन आपका इसमें से आपको देखने को मिलेगा दिशा वाले में से। जो क्वेश्चन आपका मानचित्र वाला जो क्वेश्चन है ना, मानचित्र वाला संबंधित क्वेश्चन आपके पहले ही हमने तीसरे नंबर के चैप्टर में पढ़ लिया है, जो कि आपका डिग्री से रिलेटेड है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वहाँ से आपके क्वेश्चन इसमें से, यानी कि दोनों आप कहोगे कि यार क्वेश्चन मानचित्र का है वहाँ से पूछ रहा है, तो इस तरह का ही मैच तब, यानी कि एक तरह से मिक्स करके पूछा जाता है, जिसे क्या कहते हैं, सह संबंधित, आयामिक मान के चलो, एक तरह से मान के चलो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस कुछ चैप्टर का उस चैप्टर में, और वो संबंधित ज्ञान का प्रवाह करना। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।